सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कहीं ड्रेस कोड को लेकर पोस्टर लगे हैं तो कहीं ड्रेस कोड लागू करने की बात भी कही जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर और कश्मीर में मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर नोटिस लगा दी गई है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर राजधानी जनता की क्या राय है। पीछे मंदिर देख रहे हैं और आते जाते श्रद्धालुओं को भी आप देख रहे हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का मुद्दा मंदिर से जुड़ा हुआ है। आखिर ये मुद्दा है कि अगर आप मंदिर आते हैं तो आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। और कई ऐसे मंदिरों में जो है ड्रेस कोड लागू भी हो गया है और मांग भी हो रहा है कि मंदिर में आने जाने के लिए ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महान कथावाचक प्रदीप मिश्रा का कहना है कि अगर ड्रेस कोड एक तय होता है तो आजकल के जो युवा हैं वो भक्ति भावना से दूर हो जाएंगे। अब मैं लखनऊ के यहाँ पे हनुमान सेतु पे हूँ और आइए यहाँ पे हम यहाँ के श्रद्धालुओं से जानते हैं कि क्या ड्रेस कोड मंदिर आने के लिए लागू होना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है कि ड्रेस कोड मंदिर आने के लिए लागू हो, कितना सही है कितना गलत है। आइए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद है राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में। आज शनिवार है और आज तमाम हनुमान जी के जो भक्त हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए हम बात करते हैं उनसे कि क्या ड्रेस कोड लागू होना ज़रूरी है। उनसे हम जो हमारे हैं अंकल, आप मंदिर आते हैं, कितने सालों से आते होंगे। आजकल ये तय किया गया है कि अगर मंदिर आ रहे हैं तो ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जो लड़के आ रहे हैं उनको धोती कुर्ता पहन के आए, लड़कियां आए सलवार कमीज में आए। क्या ये ज़रूरी है? ये अच्छा है। अच्छा है। तो अंकल क्या ड्रेस कोड से ही हमारे भक्ति भावना दिखेगा? ऐसा नहीं है जी। आदमी के मन की भावना होनी चाहिए। भक्ति भाव मन की भावना से है, लेकिन मंदिर के अंदर गंदे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए। एक शालीनता होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है आभास हो कि वो मंदिर में आए हैं। किसी तरीके से लड़कियों को लड़कों को गलत कपड़े पहन के नहीं आने चाहिए। क्या कहना चाह रही थी आंटी, आपकी ड्रेस कोड जैसे आपने आया है सूट सलवार पहन के, और हमारी जैसे जनरेशन के जो लड़के लड़कियां हैं या मैं ही हूँ या अन्य जो युवा हैं वो मतलब कहीं से भी कोचिंग से या अन्य जगहों से डायरेक्ट आ जाते हैं मंदिर, तो वो अपनी ड्रेस में रहते हैं लेकिन सूट सलवार में नहीं रहते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है ड्रेस कोड लागू? देखिए, जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी भी ओकेशन पे जाते हैं, आप अपने आप को उस ओकेशन के हिसाब से ड्रेसअप करते हैं। रात में आप नाइट वियर सूट पहन के सोते हैं ना, लेकिन जब आप अपने स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वहाँ की ड्रेस पहनते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप कहीं से आ रहे हैं तो आप बीच में मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ एक स्टोल एटलीस्ट कैरी कर सकती हैं। अगर वो स्कर्ट्स भी पहने हैं, जीन्स भी पहने हैं, तो एटलीस्ट वो अपने सर पे एक स्टोल लगा सकती हैं। थोड़ा सा है ना, थोड़ी शालीनता होनी चाहिए, है ना। उससे फ़ायदा ये रहता है कि ये आपकी बात देखिए, दिमाग मेंटालिटी दिमाग की होती है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को अराउज कर सकता है ना। तो ये जो कई बार हमारे धर्म पे जो है ना लोग उंगलियां उठा देते हैं, तो ये चीज़ें फिर आगे नहीं होंगी। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे आंटी, क्या ड्रेस कोड लागू होना चाहिए? जैसे आपने सूट सलवार पहन के, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं वो ज़्यादातर सूट वियर नहीं करते हैं, अपने कोचिंग से स्कूल से आ जाते हैं। इस पर क्या करें, क्या इस पर ड्रेस कोड लागू होना ज़रूरी है? हम इसमें ये कहेंगे, जैसे हमारे साउथ के मंदिर में है, वहाँ आप जो है ये जीन्स पहन करके या हाफ स्कर्ट पहन करके या जो क्या कहते हैं वो हाफ निक्कर पहन करके नहीं जा सकते। अगर आप उसमें गए हैं तो आपको बाहर से एक वो लुंगी या साड़ी से मिलेगी जो आप रैप करके आप अंदर जाएंगे। तो आप साउथ से आइए। हम साउथ से नहीं, हम यहीं प्रॉपर यहीं लखनऊ के, लेकिन हमें वो कल्चर अच्छा लगा। इससे हमारे संस्कार, हमारा कल्चर पता चलता है, जिसको कि हम लोग ने उठा के डब्बे में बंद करके डाल दिया है। जैसे अब आप मोहम्मदन को लेके कहते हो, वो बुर्का ओढ़ते हैं तो ओढ़ते हैं, हिजाब पहनते हैं तो उस चीज़ को वो मानते हैं। अपने मस्जिद में जाते हैं तो सर को ढक के जाते हैं, सिख मंदिर में जाता है सर को ढक के जाता है। तो एक जो संस्कार, एक जो नियम बना दिया गया है वो हमारे मंदिरों में भी होना चाहिए। ये नहीं कोई इतनी सी स्कर्ट पहन के चला रहा है, कोई सिर्फ इतने सारे ऐसे बाजू वाला कपड़ा पहन के मानना ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। अगर आपने मंदिर, जिस दिन आप रोज मंदिर तो नहीं आते हो, आप कभी मंगलवार को आ रहे हो या सोमवार को आ रहे हो, नहीं आप आ रहे हो, उस दिन आप दूसरा ड्रेस पहन के स्कूल चले जाओ,
कॉलेज चले जाओ, उसके बाद हम मंदिर आ जाओ, और नहीं तो फिर बाहर से ही दर्शन करके चले जाओ, फिर मंदिर में अंदर क्यों प्रवेश करो। तो आइए और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या ड्रेस कोड लागू होना जरूरी, कि आपने सुना तमाम ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, ये हमारा धर्म है, हमारा एक रीति रिवाज है। और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या ड्रेस कोड लागू होना चाहिए मंदिर में। जैसे आपने पूरा सूट सलवार पहन के आए हैं और मांग भी की जा रही है कि मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जो लड़कियां जैसे शॉर्ट्स पहन के आ जाती हैं, छोटे कपड़े पहन के आ जाती हैं, ये गलत है और सूट सलवार पहन के आना चाहिए। आपका क्या कहना है? आजकल अपनी चॉइस है, जैसा लोग ठीक समझें। वैसे मंदिरों में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ड्रेस कोड लागू नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है बच्चा? ड्रेस कोड लागू होना चाहिए क्योंकि आपने आया भी जींस टॉप में, लेकिन ये बैन होने वाला है, कहा जा रहा है सूट सलवार में आइए। आपका क्या कहना है? दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, मंदिर आ रहे हैं तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आने चाहिए। बाकी और ऐसा है कि जो जिसका मन करे वो पहन के आना चाहिए। बाकी मंदिर आ रहे हैं तो हाँ, थोड़ा सलवार सूट थोड़ा ठीक है। आइए और भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए ना। आपने सुना किस तरह से तमाम जो आजकल के जनरेशन है या हमारे पिछले जनरेशन है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ड्रेस कोड लागू होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम इस बार हनुमान सेतु के मंदिर में हैं और तमाम लोग ऐसे जो हैं पूजा पाठ कर रहे हैं। आज शनिवार है और सभी अपने अपने जो है कथा कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं कि उनसे, आंटी आप मंदिर आई हैं, सालों से आती होंगी मंदिर, तो क्या अब मंदिर में ये कहा जा रहा है कि जो लड़के लड़कियां हैं वो ड्रेस कोड में आए, जैसे सूट सलवार में, लड़के धोती कुर्ता में आए, तो क्या ड्रेस कोड लागू होना जरूरी है? नहीं, कुछ भी पहन के आ सकते हैं। हाँ, मतलब वो हम मंदिर आ रहे हैं दर्शन करने, हाँ। बस तौर तरीके से आए। बस ऐसा नहीं है कि लड़की आवे तो साड़ी पहन करके आवे या सूट तो पहन ही रही है, लड़के आवे तो धोती कुर्ता पहन करके आवे, ऐसा तो नहीं चाहिए। ड्रेस कोड लागू नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आइए यहाँ पे जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं थोड़ा सा उनसे सर आपको थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं क्या? आजकल ये हो रहा है कि मंदिर में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जैसे आपने हाफ पैंट और ये जो पहन के निकर आए हैं, अब वो बैन होने वाला है। लड़कों के लिए धोती कुर्ता, लड़कियों के लिए सलवार सूट। ड्रेस कोड लागू होना ज़रूरी है मंदिर में? नहीं, अगर ड्रेस कोड लागू हो जाएगा तो सभी के लिए समस्या रहेगी। हर किसी को उस पोजीशन में आने में समस्या होगी। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बहुत ही अमर्यादित वस्त्र नहीं होने चाहिए, उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों को। और किसी भी प्रकार के वस्त्र आ सकते हैं, बस इतना ध्यान देना चाहिए, अमर्यादित नहीं होने चाहिए वस्त्र। अच्छा, जैसे कि हम लोग जैसे युवा जो आजकल के हैं, लड़कियां हैं, वो कोचिंग से भी आ जाती हैं, स्कूल से भी आ जाती हैं, अपनी शॉर्ट्स ड्रेस में आ जाती हैं, आने जाने में मतलब उनको टाइम लग जाता है, कहीं से भी आ जाती हैं। अगर ड्रेस कोड लागू हो जाता है तो क्या बहुत कम लोग जैसे युवा हैं वो भक्ति भावना से दूर हो जाएंगे? बिल्कुल, लोगों के लिए समस्याएं रहेंगी, वो उनको जा करके चेंज करना होगा, ये सारी दिक्कतें आएंगी। तो मैं तो बस यही सभी से अपील करूँगा कि लोगों को बस विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि वस्त्र किसी भी प्रकार के ऐसे ना हो जो लोगों के ऊपर गलत प्रभाव डाले। बाकी आप किसी भी ड्रेस में आ सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कहा जा रहा है कि मंदिर में अब ड्रेस कोड हो, और कई ऐसे मंदिरों में ड्रेस कोड लागू भी हो गया है। लड़कियों के लिए सूट सलवार, लड़कों के लिए से धोती कुर्ता। कहा जा रहा है कि छोटे ड्रेस अलाउड नहीं है। आपका क्या कहना है? एकदम सही बात है। कुछ हमारे सनातनी संस्कार होते हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात है कि हम हमारे इष्ट देव को मिलने जाते हैं तो हमारे पास में कहने के लिए कुछ और बताने के लिए कुछ होना चाहिए। जब हम कहते कुछ और बताते कुछ और दिखाते कुछ हैं तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हमारे समाज में इन बातों का बहुत महत्व रखता है। मतलब आपका जरूरी है कि ड्रेस कोड लागू हो? हाँ जी, लोगों को सभ्यता और सभ्यता के तरीके से जाना चाहिए और उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अंकल ये भी तो है कि जैसे हमारे समाज के जो लड़के लड़कियां युवाएं हैं, वो युवा चाहते हैं जैसे अपने स्कूल कॉलेज सही कहीं से भी आ जाते हैं अपने ड्रेस में, जीन्स टॉप में। तो अगर वो लड़के अगर ड्रेस कोड लागू हो जाता है तो ऐसे जो युवा हैं बहुत कम भक्ति भावना से क्या दूर हो जाएंगे? शादी आपकी हो गई है? जी नहीं। शादी आप में गई हैं आप? जी शादी की ड्रेस कोड क्या होती है? जी सूट सलवार लहंगा। बस जी एक तरीका होता है, एक हमारा समाज बोलता है, एक उन संस्कारों को ये हमारे संस्कार हैं। आप कहीं भी जाते हैं, स्कूल के अपने लॉज होते हैं, अपने एथिक्स होते हैं, वो अलग बात हो गई। मगर मंदिर या आप किसी भी पूजा घर में या किसी भी जगह जाएं तो वहाँ के अलग तरीके और रिवाज होते हैं।
उनको मानना चाहिए। जैसे हम शादी ब्याह में हमारे तरीके हम उसी शेड्यूल में जाते हैं जो कि एक्सेप्टेड है और अच्छा लगता है, संस्कारी रूप से या सामाजिक रूप से, या हम क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी अपनी पीढ़ी को, हमारे पुराने लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत महत्व रखता है ये बातें। तो ये बहुत बहुत जरूरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजू लाल जी महाराज जो सम्मान सेतु में पंडित हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर जो ड्रेस कोड लागू होने की जो मांग हो रही है पंडित जी, कि अब मंदिर में जाने के लिए लड़कियों के लिए ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, लड़कियों के लिए सूट सलवार, लड़कों के लिए जो है धोती कुर्ता लागू होना चाहिए, छोटे ड्रेस अब बैन होगा, इस पर क्या कहना है आप? वैसे देखा जाए तो मर्यादा के तौर पर ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक धार्मिक स्थलों का जो विचार है और अच्छे कथाकारों का जो विचार है उससे मैं भी सहमत हूँ, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे कथावाचक है मिश्रा जी, उनका ये कहना है, प्रदीप मिश्रा जी, उनका ये कहना है कि ड्रेस कोड अगर एक तय होता है तो आजकल के जो युवा हैं, जो नए जनरेशन के, वो भक्ति भावना से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, भगवान की कृपा होगी। देखिए धीरे धीरे प्रयास करते करते भगवान की कृपा हो जाएगी, जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहें। लेकिन हम ज़बरदस्ती तो किसी को प्रेरित नहीं कर सकते किसी कार्य के लिए, सबको एकजुट होना पड़ेगा। भगवान की कृपा किसी अच्छे महापुरुष के सानिध्य को जब वो प्राप्त करेंगे तो उनके भीतर काफ़ी परिवर्तन होगा। कई ऐसे मंदिरों में जैसे हमारे देश के ड्रेस कोड लागू हो गया है, जैसे कि शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहन के आना है, धोती कुर्ता और सूट पहन के आना है। तो ये बताइए कि यहाँ जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा लागू होना चाहिए? एक दिन जरूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि धर्म सम्मत राज्यसभा है, धर्म सम्मत लोकसभा है, और हमारे आदरणीय योगी जी भी महान संतों में एक संत हैं, और धीरे धीरे वो भारतीय संस्कृति की ओर ही अग्रसर हैं, और हम सब युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं धर्म पथ पर चलने के लिए। तो बिल्कुल एक दिन ऐसा होना चाहिए ऐसा मेरा भी यही विचार है, होना चाहिए। मैम, ड्रेस कोड अब मंदिर में लागू हो रहा है, जैसे आपने जीन्स टॉप वियर करके आए हैं, लेकिन अब इसको बैन किया जा रहा है। कहा जा रहा है लड़की जो जाए तो सूट सलवार और ऐसे तमाम जैसे कि साड़ी ये सब पहन के जाए, लड़के धोती कुर्ता पहन के जाएं, जीन्स और शर्ट नहीं। क्या कहना है आपका? जो ये रूल बना रहे हैं सही है एक तरह से, कि धार्मिक स्थल है तो वहाँ पारंपरिक वस्त्र पहन आने चाहिए। आपके लिए सही है? चलिए। मैम ये बताइए, ड्रेस कोड लागू हो रहा है मंदिर में, क्या आपके लिए सही है? ये नहीं है सही, मतलब श्रद्धा मन में होनी चाहिए। अच्छा, आपका ड्रेस कोड से क्या मतलब है? मैम आप बोल दीजिए, क्या ड्रेस कोड लागू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी पसंद है, जिसको जो कंफर्टेबल हो ठीक है जी। मतलब आखिर क्यों आप नहीं चाह रही है कि ड्रेस कोड लागू हो? क्या सूट सलवार में, क्योंकि हमारा एक भारत का एक सांस्कृतिक देश है, और सांस्कृतिक देश में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो साड़ी और सूट सलवार है ये एक हिंदू का एक परिधान होता है। तो आप क्यों नहीं चाहती हैं कि ये ड्रेस कोड लागू? तो ड्रेस कोड से क्या लेना देना है उसमें? मंदिर में इंसान के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और कपड़ों से क्या वो है। और इतना तो ऐसा यहाँ पे कोई इतना भी वो नहीं होता है कि कोई बिल्कुल ही छोटे कपड़े पहनकर आ जाए, पर जीन्स टॉप, लोअर, टी शर्ट इस सब में कोई आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि ड्रेस कोड लागू भी हो जाता है, कई ऐसे मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हो गया है, कई ऐसे भारत के मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है, तो क्या जो हमारे जो जनरेशन के लोग हैं वो भक्ति भावना से दूर हो सकते हैं? नहीं चाहेंगे आप अगर ड्रेस कोड लागू हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं आना चाहेंगे। जिनको आना है वो तो आएंगे ही, चाहे वो ड्रेस कोड में आए, पर लागू से कोई वो नहीं होना चाहिए कि लागू हो या नहीं हो। जिसका जो मन है वो वैसे पहन के आए, लागू से तो मैं नहीं वो करती। कोड लागू किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो लड़की हो साड़ी सूट सलवार में आए और लड़के धोती कुर्ता में आए, जीन्स टॉप और कुर्ती ऐसी, इसको बैन किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उधर भी आई थिंक ये अच्छा वो है, मीन्स होना चाहिए। हर जगह का ड्रेस कोड है, हम जब कहीं भी जाते हैं तो अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होते हैं, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, बिकॉज हम लोग भी अपनी श्रद्धा से और इससे आते हैं ना, तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल से सही डिसीजन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कपड़े से श्रद्धा नहीं, भक्ति भावना मन से किया जाता है। श्रद्धा मन से किया जाता है। आप किसी क्लब में कभी किसी को ड्रेस में या साड़ी पहन के डांस करते हुए देखा आपने? नहीं देखते हैं आप लोग। कभी किसी पार्टीज़ में जाते हैं तो आप वेस्टर्न एकदम अलग से नहीं पहन के जाते हैं ना, ये लाइक प्रॉपरली ट्रेडिशनली, एंड हर जगह पे आजकल जो हमारी यंगस्टर्स हर एज ग्रुप के लोग, वो पता है कहाँ कब कहाँ क्या पहनना है।
तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। आपका मानना है ड्रेस कोड लागू होना चाहिए? होना चाहिए, होना लेकिन चाहिए। ये बताइए कुछ ड्रेस कोड उसको नहीं कहेंगे, इट्स लाइक कि हाँ ट्रेडिशनल वेयर एक रिस्पेक्ट होता है। जी जी जी। इट इज़ अ रिस्पेक्ट, लाइक सूट में फुल मतलब यू हैव टू बी कवर्ड, प्रॉपर्ली कवर्ड। अगर हम जीन्स शर्ट पूरा पहन रहे हैं तो मुझे लगता है पूरा कवर्ड होना चाहिए। जैसे हम लोग भी कहीं पर भी जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं कहीं पर, तो एक कवर्ड होना चाहिए, बॉडी शुड बी कवर्ड। हम कुछ भी पहन के नहीं आ सकते। इट्स अ रिस्पेक्ट फॉर गॉड। बताइए कि आप तो बरसों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, कई ऐसे धर्म में परिवर्तन हुआ, लेकिन अब जो लागू किया जा रहा है कि ड्रेस कोड होना चाहिए, लड़कियों के लिए सूट सलवार, लड़कों के लिए धोती कुर्ता, जीन्स टी शर्ट, ये सब नहीं चलेगा मंदिर में, और ये ड्रेस कोड मांग भी हो रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए भगवान जो है भाव के भूखे हैं, ड्रेस के भूखे नहीं हैं। आपका भाव अगर बढ़िया है तो भगवान स्वीकार करेंगे मेरे विचार से। अच्छा। हाँ, और ड्रेस का कोई बहुत महत्व नहीं है। ड्रेस कह देते हैं लोग, यूनिफॉर्म जरूरी है, लेकिन मंदिर के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है। मंदिर में खाली ईश्वर जो है भाव का भूखा है, आप किस भाव से आते हैं। अच्छा, ड्रेस कोड जरूरी आपके हिसाब से नहीं है? ना, ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है, मंदिर में कहा जा रहा है कि सूट सलवार साड़ी पहन के आए, जीन्स टॉप नहीं चलेगा, बैन लग रहा है, इस पर क्या कहना है? जीन्स टॉप आई गेस ठीक है, कोई ड्रेस कोड अलाउ नहीं होना चाहिए, बट ये जो इम्प्रॉपर कपड़े हैं वो बैन होने चाहिए। क्रॉप टॉप्स, ऑफ शोल्डर्स, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द टेम्पल्स, वो बैन होने चाहिए। आपका ये मानना है कि ये ड्रेस कोड जो लागू है सही है? हाँ जी। मंदिरों के लिए ड्रेस कोड लागू हो रहा है, कहा जा रहा है कि लड़के लड़कियों के लिए सूट सलवार, लड़के अपना धोती कुर्ता पहन के आए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आप क्लब के लिए अगर कर सकते हैं तो यहाँ के लिए भी कर सकते हैं। आपके लिए सही है? सही। आप क्या कहना चाहेंगे मैम कि ड्रेस कोड लागू, क्योंकि आपकी मम्मी ने कहा कि ड्रेस कोड लागू होना जरूरी है, आप अब जीन्स टॉप में आई हैं और ये बैन होने वाला, आपका क्या सोच है इस पर? फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये गलत है। अब सबके पास जैसे टाइम होगा, कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई स्कूल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, अगर मेरे रास्ते में मंदिर पड़ रहा है तो मैं ड्रेस तो चेंज नहीं करने जाऊँ ना वापस आने के लिए। तो बस मेरा ये रिप्लाई है। तो आपका ये मानना है कि ड्रेस कोड लागू नहीं होना चाहिए? नहीं, अफकोर्स ही बात है कि आप एक स्थल पे आ रहे हो तो आप उस अगर रिलीजियस जगह पे आ रहे हो तो आप अपना दुपट्टा या कुछ भी लेके चल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अपने कल्चर और रिलीजन को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, ये चीज़ लागू करना कि आप कहीं स्कूल से आ रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो तो आप पहले धोती कुर्ता पहनने जाओ या सूट सलवार पहनने जाओ मंदिर आने के लिए, ये मेरे हिसाब से गलत सोच है। आगे आपकी मर्जी। थैंक यू। आपने देखा कि किस तरह से जो हमने पिछले जनरेशन में, आजकल के भी जनरेशन से, युवाओं से, लड़के लड़कियों से, माताओं से और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं उनसे बात करने की कोशिश किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ड्रेस कोड है वो लागू होना चाहिए। हमारा ये जो है वो धार्मिक परिधान होता है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी भी है। वहीं हमने आजकल के युवाओं से भी बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना है कि हम स्कूल से, कॉलेज से आ जाते हैं और क्या हम अगर मंदिर आना चाहें तो क्या हम घर पे जाके अपना ड्रेस चेंज करके आएँ, धोती कुर्ता या सलवार कमीज़ पहन के आएँ। कुछ लोगों का मानना है कि ड्रेस कोड लागू हो, कुछ लोगों का कहना है कि ड्रेस कोड लागू नहीं होना चाहिए। जो भक्ति है वो मन से होता है, ना कि कपड़े से होता है और हमारे ड्रेस कोड से होता है। तो इस तरह से जो तमाम जो श्रद्धालु है उनका यही कहना है कि ड्रेस कोड लागू हो या ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो भक्ति भावना है उससे जो युवा हैं वो दूर नहीं होंगे। नीरज के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।